अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, अहम खबर के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन करम, वो अहम खबर यह है कि देखिए, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बच्चों की तरह मत रोना। नाज़रीन करम, क्या है पूरा खुलासा, आप उनकी ज़बान खुद ही सुनिए और उनकी बातें अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। सुनिए उनके बयान को। चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर नहीं रोना। मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, तो एबीपी के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते। तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है। ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है, कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, कभी पुलिस को मारने का, तो कभी किसी और इल्जाम का। अखिलेश यादव साहब, इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा और इनसे वोट का मुतालबा करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात को। हम पर इल्जाम, अरे हमारे पे कुछ इल्जाम लगा, हमारी तारीख गवाह है, हमारी नबी की सीरत की किताबें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि जिस पर इल्जाम लगता है अल्लाह उसको कामयाब करता और करेगा इंशाअल्लाह ताला। इल्जाम है, कोई बात नहीं है, मगर याद रखो, चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक। तो नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल सुना और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को भी सुना। तो नाजरीन करम, उनकी बातें सुनकर आपको क्या समझ में आती हैं, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में पेश करें और हक और सच बोलने वालों के साथ आप हमेशा रहें। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आप साथ में रहें। इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो नाज़रीन किराम, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बातें उन्होंने कही, तो नाज़रीन किराम, वो अपने बयान के ज़रिए ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर जिसके साथ चाहें वो जुड़ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, तो आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर पेश करें, इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।